हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण की जन्म लीला को पढ़ रहे थे, कैंटो 1 चैप्टर 1। और लास्ट हमने यहाँ तक बात सुनी थी कि वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ और 15 दिन बारात वहां रही। उसके बाद जब वापस जाना था बारात को, तो कंस ने सारथी को हटा दिया कि मैं स्वयं रथ हाँकूंगा, मैं स्वयं रथ अपनी बहन का चला के लेके जाऊंगा। तो देवताओं ने सोचा कि कहीं भगवान बहुत ज्यादा ही दयालु हैं। तो अगर वो कंस का ऐसा भेद देखेंगे कि देखो कितना अच्छा है, अपनी बहन को लेके जा रहा है, मेरी माँ को लेके जा रहा है, तो कहीं वो पिघल ना जाए। क्योंकि उनका स्वभाव, भगवान दीन वत्सल है, बहुत दयालु है, तो कहीं भगवान इतना ना पिघल जाए कि इसको फिर मारे वारे नहीं। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अब इसका असली रूप भगवान को दिखाना चाहिए। ऑल तो भगवान सब कुछ जानते हैं, बट ये देवताओं का भाव है, तो उन्होंने सोचा कि इसका असली रूप ना भगवान को दिखाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी करी कि देवकी की 8वीं संतान से तुम्हारा वध होगा। तो उसके बाद कंस का असली स्वभाव जो था वो सामने आ ही गया कि उसने ना आव देखा ना ताव देखा। एक हाथ से पकड़े बाल और दूसरे हाथ में निकाली तलवार। ठीक है, और सीधे मारने को वो रेडी था। अब जब वो मारने ही वाला था, तो देवकी जी की रक्षा करने के लिए उस टाइम कौन थे, उनके पति, दैट इज वसुदेव जी। तो वसुदेव जी अब उनसे कुछ कह रहे हैं। जब कुछ कहा जाता है, जब किसी को समझाना होता है, जब, तो 4 नीतियां यूज की जाती हैं: साम दाम दंड भेद। साम में क्या होता है कि आप सामने वाले की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, सामने वाले को प्रशंसा करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जब काम की बात हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो चीज जो है वो साम में ही आती है कि आप बेसिकली वर्ड्स से खेलते हो आप। ठीक है। तो भले ही अच्छा हो नहीं हो, लेकिन उसकी प्रशंसा करना, उसको कंफ्यूज करना, ये सब आता है साम में। दाम होता है किसी को पैसे के थ्रू अपने अंडर में कर दो, अपने कंट्रोल में कर लो, अपनी तरफ कर लो। लेकिन कंस को पैसे के थ्रू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत, मतलब राज महाराजा है, तो बहुत पैसा वाला है। तो उसको पैसे के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तीसरी कैटेगरी आती है दंड। अब भैया कंस को कौन दंड दे सकता है, कंस तो बहुत ही शक्तिशाली है, तो दंड भी कंस पे अप्लाई नहीं होता है। चौथा है भेद। भेद का मतलब होता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, संशय उसके मन में ला देना, उससे कहना देखो अगर तुम ये करोगे ना, तुम्हें पता है फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा संशय उसके मन में आ जाएगा। तो चारों में से, साम दाम दंड भेद में से, दाम और दंड तो कंस पे अप्लाई नहीं हो सकते थे, इसलिए वसुदेव जी ने साम और भेद अप्लाई किया है। तो कुछ वर्ड्स, कुछ बात उन्होंने साम वाली भी बोली है, जिसमें उनकी प्रशंसा आदि की है, ज्ञान की बात की है। और कुछ में भेद वाली की है कि देखो ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो कुछ डराने वाली बात भी की है। भेद मतलब कुछ डरा डरा देना सामने वाले को, कि डर की वजह से वो तुम्हारे पास आ जाए या तुम्हारी साइड हो जाए। तो दो रीतियां, नीतियां वसुदेव जी ने यूज करी। अब हम आगे श्लोक से स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, वसुदेव जी का नाम आनंद दुदुम्बी भी था। आनंद दुदुम्बी क्यों था? जैसा कि हमने सुना था, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को और भूदेवी को बताया कि भगवान ने आदेश दिया है कि वो वसुदेव जी क्या प्रकट होंगे। तो अ, जब भगवान ने ये आदेश दे दिया, उसके बाद सारे देवी देवताओं से कहा कि आप अंश समेत प्रकट हुइएगा। अब अभी तो वसुदेव जी का भी जन्म नहीं हुआ था ना, अभी वसुदेव जी भी नहीं आए थे। तो जब वसुदेव जी जन्म लिए, तो सारे देवताओं को पता चल गया था कि इसी के यहाँ, इन्हीं के यहाँ भगवान प्रकट होंगे। तो सारे देवी देवताओं ने दुदुम्बियां, बाजे बजाए थे। इसलिए उनका नाम आनंद दुदुम्बी है। क्यों? क्योंकि देवताओं ने उनके जन्म पर आनंद बजाए। क्यों? उनके जन्म पर दुदुम्बी यानी कि बाजे आदि बजाए थे। क्यों? क्योंकि यही वो हैं जिनके घर हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे रक्षक कृष्ण प्रकट हो। अब हम आज के श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अब वसुदेव जी बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें करेंगे। बहुत सारी शिक्षाएं हमारे लिए, तो उसको ध्यान से सुनिए। श्री वसुदेव वाचा श्लाघनीया गोड़े शूरे भवान भोज यशकरा सा कथम भगिनी हन्यात स्त्रिय मुदा वहा पवड़ी। ट्रांसलेशन।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसी की बहन है विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मौका कैसे दे सकता है? मौका। मार कैसे सकता है, हाँ, सॉरी, मार कैसे मार कैसे सकता है। यस। तो बहुत सुंदर बात। इसके दो मीन, एक तो एक जैसे क्या होता है, एक तो हमारे सामने जो लिखा होता है प्रकट मीनिंग वो होता है, और कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो आचार्यज होते हैं ना, वो उनका भगवान में, भगवान के भाव में इतना ज्यादा इंडल्ज होते हैं कि वो और नई नई मीनिंग निकाल के देते हैं रस की वजह से। तो पहले मैं प्रकट मीनिंग बताऊंगी, फिर इस पे आचार्य और क्या हास्य विनोद करते हैं और क्या रस प्रदान करते हैं वो बताऊंगी। तो डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि वसुदेव जी उन्हें समझा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा देगा। आप तो इतने महान है, मतलब साम साम यूज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं ना, साम रीति यूज कर रहे हैं। आप तो कितने महान है, आपकी प्रशंसा तो पूरा भोज परिवार करता है, सारे शूरवीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और तुम ऐसा कृत्य करने जा रहे हो, एक वध करने जा रहे हो, वो भी एक स्त्री का वध। और वो भी स्त्री कौन, जो तुम्हारी खुद की बहन है। और बहन का भी कब, जब उसका विवाह हो रहा है, विवाह हो चुका, बिल्कुल विवाह का अवसर है, विवाह हुआ ही है। विवाह के टाइम पे तो एक स्त्री मिक्स फीलिंग्स में होती है, सुख भी होता है दुख भी होता है। सुख इसलिए होता है कि नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, दुख इसलिए होता है घर छोड़ने वाले हैं। तो उस टाइम तो सब लोग उसको खुश रखते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, और तुम उसे मारने वाले हो, ये कैसा कृत्य करे जा रहे हो, ये तुम्हें शोभा बिल्कुल नहीं देगा। अब तो वो प्रशंसा करेंगे, तुम तो कितने महान हो, और तुम ऐसा कृत्य करने जा रहे हो, ये मत करो, ये तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल मत करो। तो ये तो हो गया प्रकट मीनिंग। अब आचार्य क्या कहते हैं, वो बताते हैं गाली फॉर्म में है कि वसुदेव जी अंदर ही अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। हे साले महाशय, भोज परिवार को तुम पे गर्व है, मतलब जो लोग भोगी है ना, उनको ही तुम पे गर्व होगा, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही ना, भोगी, भोग में लगे रहते हैं, भगवान का तो निशान है नहीं जिन लाइफ में। तो उनको ही तुम पे गर्व होगा, बाकी किसी को तुम पे गर्व नहीं है। और शूरवीर जो तुम्हारे जैसे ही है ना, खल लोग, वो ही तुम्हारी प्रशंसा कर सकते हैं, और कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। और ये क्या, तुम एक स्त्री का वध कर रहे हो, तुम्हारे जैसे आदमी तो ऐसा लगता है सारी स्त्रियों का वध कर देगा। तो वो लोग अलग ही मीनिंग निकालते हैं रस की दृष्टि से। तो डायरेक्ट बात यहाँ तक ये आई है कि वो कह रहे हैं कि ये तुम पे बिल्कुल शोभा नहीं देता, सब तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। अगर कोई वीर होता है तो वो स्त्री का वध नहीं करता, और स्त्री में भी कौन, जो आपकी बहन है, और वो भी जिसका विवाह का अवसर है। तो ऐसा ना करें, आप पर कलंक लगेगा। फिर बाई चांस सपोज कंस कहे, अरे ठीक है, कलंक लगे सलंक लगे, पहले भैया मैं अपना शरीर तो बचा लूं, मैं मर नहीं जाऊंगा। वो उसने कह दिया कि आठवां संतान मारेगी, आठवीं संतान मारेगी, तो मर जाऊं मैं, ये कह रहे हो तुम। ठीक है, तो उसके उसके आंसर में क्या कहते हैं, अब बताते हैं मृत्यु जन्म के बारे में। मृत्युर्जन्म बताम वीरा, देहे न सह जायते, अद्यावाब्दशान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। ट्रांसलेशन। हे शूरवीर हे जिसने जन्म लिया हम्म। हे शूरवीर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इसका एक और श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। यस। देहे पंच त्वम आपन्ने, देहि कर्मानुगो वशः, देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। यस। अब यहाँ पे गीता का जो सेकंड चैप्टर का श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि।
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बहुत सुंदर बात आज मैंने सुनी थी इसी श्लोक के ऊपर। इस जगत में कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है, उसके साथ साथ उससे पहले उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। ऐसी इस जगत में जो कुछ भी है ना, अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आई है यानी कि बर्थडे आ रहा है, तो उसका जाने का दिन, उसकी मृत्यु उससे पहले ही निश्चित हो जाती है। हमें कोई टिकट कराना है, ठीक है, ऑन बोर्डिंग करनी है, तो सोर्स का है, क्या है हमारा, कहाँ से हम बैठ रहे हैं, वो डिसाइड होने से पहले पहले हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाता है कि हम जा कहाँ रहे। ऐसे ही हमारा बर्थडे तो डिसाइड हुआ है, लेकिन जिस दिन हम पैदा हुए हैं उससे पहले ही हमारा ये डिसाइड हो गया कि शरीर छोड़ना कब है हमें। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है, एक बार युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा हैराने वाली बात क्या है, सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे आश्चर्य की बात, सबसे सरप्राइजिंग ये है कि इस जगत में हम देखते हैं सबकी मृत्यु हो रही है। देखो कहीं पे बॉम्ब फट रहा है, कहीं पे सिविल लाइन फट रही है, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट कर रही है, कहीं पे अटैक पड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो ऐसी सब मर रहे हैं, पड़ोसी मर रहे हैं, घर पे मर रहे हैं, ऊपर मर रहे हैं, नीचे सब मर रहे हैं, फिर भी हमें कभी नहीं लगता कि हम मरे, फिर भी हमें कभी नहीं लगता हमें एक दिन जाना है। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। तो बर्थडे जरूर हम मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक साल हमारा जो पूरी एज है उसमें से एक साल कम हो रहा होता है। और ये मोमबत्ती बुझाना यही शो करता है कि बुझ गई मोमबत्ती। चलिए, तो इसमें क्या बताया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जन्म के साथ ही, जन्म लिया है उससे पहले ये डिसाइड हो गया है जाना कब है। आज मरे कल मरे, लेकिन मरना जरूर है सबको, जाना जरूर है सबको, कोई नहीं रह सकता है। तो तुम ये क्या डर रहे हो, तुमसे ये कह दिया गया कंस कि 8वीं संतान मारेगी, लेकिन मरना तो है ही। तुम अभी नहीं मरोगे, तुम वैसे मरोगे, तुम जी तो सकते ही नहीं हो, जो आ गया है उसको जाना तो है, मृत्यु तो तुम्हारी होगी ही होगी। तो तुम क्या ये कलंक ले रहे हो, क्यों ये कलंक ले रहे हो, क्यों उसको अपनी बहन को मार रहे हो, मरना तो है ही। मरने से तो कोई नहीं बचा सकता, जिसकी मृत्यु आई है उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक और कथा आती है कि एक बार व्यास देव जी के नाना जी, उनको क्या था कि उनको ये लगा कि मुझे मरना नहीं है, सब मर जाए मुझे नहीं मरना। तो वो व्यासदेव जी के पास जाते हैं कि भाई व्यासदेव जी तो भगवान के अवतार हैं, तो ये कुछ कर दें। तो वो नाना जी अपने व्यासदेव जी के पास जाते हैं और उनको अपनी बात बताते हैं, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, सब मर जाए, मैं नहीं मरना चाहता। तो व्यासदेव जी ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो नाना जी और व्यासदेव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के सामने जो नाना जी हैं अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा तो सृष्टि का डिपार्टमेंट है ना, मेरा तो ये डेथ वाला डिपार्टमेंट ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करिए शिव जी के पास जाइए, शिव जी देखेंगे ये सब। तो नाना जी कहते हैं व्यासदेव जी से, चलो हम तो चलते हैं, बट इनको भी चलते हैं, हो सकता है इनकी जल्दी सुन ले शिव जी। तो ब्रह्मा जी को भी साथ में ले लेते हैं। नाउ ब्रह्मा जी, व्यासदेव जी और नाना जी वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास आते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी के सामने नाना जी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। शिव जी कहते हैं क्या, मेरा काम प्रलय का है, ये सब मेरा काम नहीं, मेरे को तो बस क्या करना है, जब प्रलय आनी होती है तो मेरे को अपना एक आंख खोलनी होती है, तीसरी आंख खोल दी, फट 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 आगे सब मर जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अलग अलग मेरा कुछ काम नहीं है, वो तो यमराज जी का काम है, आप यमराज जी के पास जाइए। अच्छा भैया, चलो यमराज जी के पास चलते हैं, बस सोचते हैं कि शिव जी को भी ले सकते हैं, यमराज जी हो सकता है शिव जी की बात मान जाए। तो सारे के सारे अब कौन चलते हैं, ब्रह्मा जी, व्यासदेव जी, नाना जी और शिव जी, ये चारों जाते हैं यमराज जी के पास। यमराज जी के पास पहुंचते हैं, यमराज जी के सामने फिर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। यमराज जी तो पहले सब देखते हैं कि शिव जी आए, ब्रह्मा जी आते, तो यमराज जी भी प्रणाम करते हैं, फिर उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा जो क्लर्क है, हेड क्लर्क चित्रगुप्त, वो अपना अकाउंट्स लेके आएगा, जो भी किया होगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा। चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, चित्रगुप्त आते हैं और जैसी जैसी लेखा खोलते हैं वहीं पर नाना जी शरीर छोड़ देते हैं। उसमें लिखा था जिस दिन व्यासदेव जी, नाना जी, शिव जी, ब्रह्मा जी एक साथ प्रेजेंट होंगे, वह उसी दिन नाना जी को शरीर छोड़ना है।
तो मृत्यु तो निश्चित है, उससे कोई भी नहीं बच सकता, कैसे भी नहीं बच सकता। एक और कथा हमने सुनी है कि एक बार एक बार कोई व्यक्ति था, उसके पास यमराज जी आते हैं। तो वो यमराज जी से कहता है कि थोड़ा टाइम दे दो, बट यमराज जी नहीं मानते कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, तो जिसकी आ गई वो आ गई। लेकिन फिर वो यमराज जी की बहुत सेवा वगैरह करता है, तो यमराज जी कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है। ये मतलब तत्व समझाने की दृष्टि से वाली कथा, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, तब तक तुम 2-4 टाइम जो है वो जीना है तो जी लो। तो वो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद वो आदमी सोचता है कि मैं कुछ दिमाग चलाता हूँ, ये जो लिस्ट है ना उसमें से अपना नाम काट के लास्ट में लिख देता हूँ। अब तो ऊपर से पहले से लिस्ट चलती है, मेरा नाम आ गया, कुछ तो मेरा टाइम बढ़ेगा, अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी तो कर ही दूंगा। तो अपना नाम रफ करके लास्ट में लिख देते हैं। अब यमराज जी जगते हैं कि भाई तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, अब मैं ऊपर से नहीं मारूंगा लोगों को, अब मैं नीचे से मारूंगा। तो लिस्ट तो वही की वही रही, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता, जिसकी मृत्यु है वो आएगी ही आएगी। हम कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर दें, लेकिन मृत्यु तो जब आनी है तब आएगी। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ट्रक के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि आ गई। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अपना यथासंभव प्रयास करना है हमें, बट जब आनी है तो आएगी ही। तो इसलिए तुम ये क्या कर रहे हो, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो तुम ये इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो, पाप के भागी बन के तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो उन्हें समझा रहे वसुदेव जी को। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, अच्छा मान लो ये कहे कंस कि ठीक है वसुदेव जी, आपकी बात मैंने मानी कि मृत्यु निश्चित है, बट अभी मैं राजा बना हुआ हूँ, और मेरे को कैसे मालूम मैं अगले जन्म में भी राजा बनूंगा। मुझे तो ये वाली बॉडी बहुत अच्छी लग रही ना, हाँ हाँ, जहां जाता हूँ जो देखो मुझे प्रणाम करता है, जो देखो थालियां लेके स्वागत करने के लिए आ जाता है, हाँ हाँ करता रहता है, जो मेरी मर्जी चलती है। अब मुझे क्या पता नेक्स्ट जन्म में भी मेरा ये राजा की बॉडी मिले, या राजा बनूं या नहीं बनूं, ये क्वेश्चन आगे करेंगे। तो वसुदेव जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ना, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पांच पांच पंचभूत बोलते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, ये जो ग्रॉस स्थूल शरीर बना होता है, दैट इज पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जैसे इसको जलाया जाता है, ये जो तत्व होते हैं ये पृथ्वी पृथ्वी तत्व में मिल जाता है, जल जल तत्व में मिल जाता है, ऐसे मिल जाते हैं। और पूरे जीवन हमने जो कुछ किया होता है, जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हमारे मन पे इम्प्रेशंस पड़े हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। और अगला शरीर प्राप्त होने पर वो पुराने शरीर को त्याग देता। तो ऐसा नहीं तुम इधर भटकोगे, ठीक है, जैसे तुम छोड़ोगे ना तुम्हें दूसरा बॉडी तुरंत ही मिल जाएगा, तो तुम टेंशन मत लो। क्योंकि आत्मा को तो ना जलाया जा सकता, आत्मा का तो वध होता ही नहीं, ना हंती ना अन्य माते शरीर है, आत्मा का वध तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम मरोगे नहीं। लेकिन ये शरीर छोड़ के तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाएगा, और शरीर तो छोड़ना ही है, तो तुम ये पाप क्यों कर रहे हो, क्यों अपनी बहन का वध कर रहे हो। अब इस पर बाई चांस वो ये कहे कि मेरे को तो राजा का शरीर मिला है, तो उस, अच्छा अभी उससे पहले एक चीज और बता रहे हैं, बहुत सुंदर, ये श्लोक तो बहुत सुंदर है। व्रजन्तिष्ठन् पदायकेन यत् वैकेन गच्छति यथा तृण जलोकैवं देहि कर्म गतिम गता। यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि क्या कैसे होता है कि हम ये शरीर छोड़ते हैं और हमें दूसरा शरीर मिल जाता है। देखिए पढ़िए, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी बनी। इस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर फेंकता है और फिर दूसरा पांव को उठाता है। यह जिस तरह वास्तुति का एक कीड़ा पहले एक पति का एक मिनट पहले एक पति पर बैठता है, फिर इस छोड़कर दूसरी पति पर जाता है, उसी तरह जब बुद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से समझा रहा है। पहले तो ये चीज समझो क्या क्या समझाई जा रही है बात। दूसरा शरीर पहले ग्रहण होता है और ये शरीर हम बाद में छोड़ते हैं। मतलब पहले ये डिसाइड हो जाता है कि हमें हमारा नेक्स्ट बर्थ कौन सा है, हमें किस शरीर में जाना है, उसके बाद हम ये बॉडी छोड़ते हैं। कैसे? जैसे कि हम जमीन पे चलते हैं, टिक 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 टिक, हम जमीन पे चलते हैं, तो जब हम जमीन पे चलते हैं तो हम पहले कदम रख लेते हैं, तब जो पीछे वाला पैर होता है उसको ऊपर उठाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
जब हम चल रहे होते हैं तो पहले कदम रखेंगे तब दूसरा पैर उठाएंगे। ऐसे करके देखो ना, जब हम चल रहे हैं तब हम दूसरा पैर उठा रहे हैं, पहले हम रख रहे हैं पैर फिर दूसरा उठा रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे कोई कीड़ा है, कुछ कीड़े होते हैं पत्तियों पे चलते हैं, तो एक पत्ती पर है, जब दूसरी पत्ती को पकड़ लेगा तब पहला वाला पत्ता छोड़ता है। ये नहीं छोड़ दिया और हवा में अरे कहाँ गया ऐसे नहीं करता, ठीक है। एक पत्ते पे है तो दूसरा पत्ता पकड़ लेता है तब पहला पत्ता छोड़ता है। ऐसी हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा दूसरा शरीर कौन सा है, दूसरा जन्म कहाँ होने वाला है, तब ये शरीर हमारा छूटता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नया घर लेना, तो ऐसा तो नहीं पहले घर छोड़ दो फिर देखो दूसरा घर कहाँ लेना है कहाँ लेना है, ऐसे तो नहीं होता ना। पहले हम घर देख लेते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, तब पुराना वाला घर छोड़ के शिफ्ट होते हैं, राइट। सेम, पहले ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा दूसरा जीवन कौन सा है, उसके बाद हम ये शरीर छोड़ते हैं। तो कंस जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, शरीर तो छोड़ना ही है निश्चित रूप से, ठीक है। और वो डिसाइड हो ही जाएगा कि आपको कौन सा शरीर कौन सा शरीर मिलना है। तो अगर इतने बुरे बुरे कर्म कर दोगे, मारा पिटाई, और बहन को मार दोगे, स्त्री को मार दोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, क्या गति मिलेगी तुम्हें, शरीर तो छोड़ना ही है। समझे, बात को समझ में आ रही है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशम मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतना दृष्ट श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपादते तत्किमपि हि स्मृति। ट्रांसलेशन। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार ना करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चलिए, किसी किसी के बहुत डाउट होते हैं सपनों को लेकर, तो आज थोड़ी सी सपनों के ऊपर बात कर लेते हैं। किसी चीज को हम देखते हैं और सुनते हैं, इसी के बारे में हम सोचते हैं, चिंतन मनन चलता रहता है, और उसके इम्प्रेशंस हमारे ऊपर, हमारे मन पे, हमारे चित्त पर पड़ जाते हैं, और वो ही चीजें जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, वो हमें सपने के रूप में दिखती। हम कहते हैं ना, भैया वो आदमी दिख गया, वो तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा था। तो जरूरी नहीं है इस जन्म में नहीं देखा हो, लास्ट इतने सारे जो बर्थ हो चुके हैं तो उसमें देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, उसके बारे में। तो देखना और सुनना जो है ना, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत वाइजली चूज करना है, क्या देखना है और क्या सुनना है। इन दो से हमारा पूरा चित्त का निर्माण होता है, और उस चित्त से हमारा दूसरा जन्म डिसाइड होता है। इसलिए देखना क्या है और सुनना क्या है, क्या है, क्या देखना है क्या सुनना है। ठाकुर जी को देखना है और श्रवणम करना है। यस, भगवान का दर्शन करिए, श्री श्री राधा श्याम सुंदर या जो भी विग्रह पसंद है उनका दर्शन करिए। और सुनना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और भगवान की लीला कथा सुननी है हमें। फिर हमारे मन में अभी क्या है, अभी हम सुन लेते हैं, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इनका चिंतन मनन करना भी स्टार्ट करिए। आज क्या पढ़ाया था क्लास में, आज कौन सी टीचिंग थी, आज क्या लीला सुनी थी, चलो एक और आज दर्शन में क्या देखे थे, आज पायल कौन सी पहने थे, अरे आज तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी मंगल आरती में उनका कुंडल नहीं था। तो ऐसे चिंतन करना चाहिए हमें।
ठीक है, कथा में क्या सुना था? अच्छा, पूतना को मारा। अच्छा, लेकिन पूतना को मारने के बाद उन्हें गति क्यों दे दी भगवान ने? भगवान कितने दयालु हैं। तो ऐसे में चिंतन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, चलो 1 घंटा क्लास ले लीजिए, आप चले अपना काम करने जो एक्चुअली हमें करना होता है। और क्या कर रही है तू? हाँ, क्या खाया तूने? तुझे पता है उसका क्यों? तब हम करते हैं अपना एक्चुअली काम जो हमें करना होता है। बट ना जी ना, जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे चिंतन मनन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं। उस वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या देख रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे चित्त का निर्माण होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, एक तो हमारा ग्रॉस बॉडी है जो हमारे सामने है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। ठीक है, वो किस किस का बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार का बना होता है, और उसमें चित्त भी आता है। तो इनको और समझ लीजिए। मन क्या करता है? मन डिसाइड करता है संकल्प विकल्प, ये अच्छा है ये बुरा है, ये काम होता है मन का। मेरे को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये किस में आ जाएगा? संकल्प विकल्प में। ये मन का कार्य हो गया। उसके बाद होता है चित्त। चित्त क्या डिसाइड करता है? चित्त क्या करता है? जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे हम किसी वस्तु को अच्छा बुरा कह रहे हैं, या किसी इंसान को अच्छा बुरा कह रहे हैं, या किसी परिस्थिति को अच्छा बुरा कह रहे हैं, वॉट एवर, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करता है। आप कहते हैं ना ओवर थिंकिंग क्या हो रही है? अब वही चीज हमारे मन में चलती जाती है, हमारे चित्त में चलती जाती है। करूं नहीं करूं, उससे लड़ाई हो रही है, मैसेज करूं नहीं करूं, कर देती हूँ, अरे मैं क्यों करूं, कर देती हूँ, अरे तेरी तो वॉट एवर। ठीक है, अब वो चिंतन मनन मनन चलता रहता है, फिर ऐसा सर में ऐसा भारी सा दर्द होता है, और वही चलता रहता है। तो दैट इज वर्क ऑफ चित्त एक्चुअली। कुछ लोग मन और चित्त को एक ही बोल देते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। उसके बाद बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करती है, बुद्धि टेक डिसीजन, बुद्धि डिसीजन लेती है। उसके बाद आता है अहंकार, मैंने किया, आई एम द डूअर, ये हो जाता है अहंकार। तो ये चार जो होते हैं बहुत सटल होते हैं, बहुत सटल होते हैं। तो इसलिए हमें देखना और जो सुनना है वो बहुत वाइजली देखना और सुनना है। उसके बाद क्या होता है, हम जो भी विचार होता है उसके वशीभूत हो जाते हैं, वही चीज चलती रहती है ना माइंड में, मेरे को वही चीज खा रही है। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है एक्चुअली हम सभी की। कि फिर वही विचार चलता जाता है, और चलता जाता है क्या होता है, फिर हम रात में उससे रिलेटेड सपने आते हैं हमारे, और हम अपनी एक्चुअल पोजीशन जो होते हैं वो भूल जाते हैं। और सपने में जो शरीर, भैया आप तो, हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, ठीक है, अब हमें सपने में कुछ दिख रहा है, तो सपने में जो इंसान दिख रहा है उससे हम अपनी पहचान कर रहे हैं कि ये मैं हूँ। भैया आप तो सो रहे हो ना, तो वहां पे कैसे चले गए? फॉर एग्जाम्पल मैं भाग रही हूँ शेर नहीं, शेर भाग रहा है मेरे पीछे, ठीक है, अब शेर मेरे पीछे भाग रहा है, अब मैं तो सो रही थी, तो मैं सो रही हूँ या शेर मेरे पीछे भाग रहा है? सो रही हूँ या भाग रही हूँ मैं? हाँ, मैं भी भाग सकती हूँ शेर के पीछे, चलो मैं भाग रही हूँ शेर के पीछे, ठीक है, अब मैं सो रही हूँ, तो अब मैं सो रही हूँ या भाग रही हूँ? क्या कर रही हूँ? तो मैं वास्तविक स्थिति जो थी उसको पूरी तरह भूल जाती हूँ। ऐसे हम वास्तविक स्थिति को पूरी तरह भूल जाते हैं और शरीर से हम अपनी पहचान करने लगते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त हमने वो शरीर छोड़ा हुआ है और उस शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तुरंत ही हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, हमारे देहांतर प्राप्ति हो जाती है, हमें दूसरा देह मिल जाता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? बट डिसाइड कैसे होता है? पूरे जीवन जो कर्म करें, जो देखा है, जो सुना है, जो चित्त पर मनचित अहंकार, इन सब पे प्रभाव पड़ा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के लिए जो हमें करना है और भक्ति करने के लिए जो करना है वो करिए। बट किसी भी सिचुएशन में रहते हुए अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारी। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यतो यतो धावति दैव चोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसो
प्रपद्यमाना सहतेन जायते। ट्रांसलेशन। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कल्पों कलापो। कलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। वही बात बताई जा रही है कि हम जो कर्म कर रहे होते हैं, जो कर्म कर रहे होते हैं, उससे हमारा चित्त बनता जाता है, बनता जाता है, वही सोच होती जाती है। और फिर मृत्यु के टाइम हम जो सोच रहे होते हैं वैसा शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलेवरम, स्मरण मुक्तवा कलेवरम, ऐसे करके भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि अंत काल में जो जिसका स्मरण करता है वो वैसा शरीर प्राप्त करता है, और जो मेरा स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त करता है। तो पूरे जीवन हम जैसा करते हैं वैसा ही सोच पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी तो ऐश करो, बाद में हम बिल्कुल याद कर लेंगे भगवान को, बिल्कुल मरते टाइम हम बिल्कुल नाम ले लेंगे भगवान का, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। जो कर रहे हैं वो तो ले नहीं पाते हैं इतना इजीली, क्योंकि शरीर की स्थिति बहुत खराब होती है। मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, बट शरीर की स्थिति बहुत खराब होती है। ना हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, ना हमारा गला काम कर रहा होता है। यहाँ कफ अभी परेशान कर रहा है, तब तो पता नहीं कहाँ तक आ जाएगा। पूरी कहा जाता है पूरी रुंद हो जाता है गला, आवाज, आवाज मतलब बोलना, आवाज निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। सो देखा होगा आपने, सीन वगैरह वैसे दिखाते हैं जैसे पहले अगर मूवी देखते थे, तो उस टाइम आवाज वो बोल रहा होता बट आवाज नहीं आ रही होती, तो आवाज आ नहीं पाती एक्चुअली। तो दैट इज नॉट दैट मच इजी। बट जो भक्ति करते हैं, भगवान देख रहे हैं, सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, आप कर पाए या नहीं कर पाए, भगवान जरूर याद कर ले। स्वयं जब पूरा जीवन आपने कृष्ण को दिया है और भोग त्याग है, अपनी नींद त्यागी है, अपना जो कुछ भी खा पी सकते थे उसको त्यागा है, और भी ऑस्टेरिटीज भी है, एकादशी के दिन कुछ भी खा सकते थे, त्याग किया है, तो भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई ऐसे नहीं है कि हमको ऐसे छोड़ दें। कहा जाता है ना, भगवान ऐसे पति हैं जो कभी नहीं छोड़ते। इस जगत का तो कोई भी हमें कभी भी छोड़ सकता है, बट भगवान ऐसे पति हैं जो कभी नहीं छोड़ते। तो अगर पूरा जीवन दिया है तो भगवान छोड़ेंगे नहीं। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदा समीर वेगानुगतं विभावयते। एवं स्वमाया रचितेष्वसो पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और ये एक्चुअली मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ चैप्टर, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जन्माष्टमी में पढ़ा था, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो मैं आज समझ पाई हूँ थोड़ा सा, तो आई विल शेयर विद यू। यस, पढ़े। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थ में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों में मग्न रहता है तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। हरे कृष्ण। एक बात तो है, उसके बाद श्लोक पे आऊंगी। भागवतम या भगवान की कोई भी कथा है, आप कितनी बार भी पढ़ लो, या भगवत गीता आदि, आप जब दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको नई अंडरस्टैंडिंग आती है, कंप्लीट और डीप अंडरस्टैंडिंग आती है।
और नया ही लगता है, ये नहीं लगता है कि बहुत पुराना है ये। तो ये भगवान का, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, भागवतम इज स्वयं भगवान। तो कुछ लोग कहते हैं पूरी पूरी भागवतम नहीं समझ पाते, तो महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, भागवतम इज कृष्णा ना, कृष्णा को पूरा समझा ही नहीं जा सकता। अच्छा, तो मानो कंस कहे कि मुझे ये शरीर बहुत प्यारा है, ये राजा का शरीर है, भाई जान सुअर मिल गया मुझे तो सुअर बन गया मैं तो मैं कैसे, मेरे को नहीं चाहिए ना शरीर, मेरे को तो ये शरीर अच्छा लग रहा है, मैं जितना कोशिश करता हूँ कर सकता हूँ अपनी तरफ से, तो मैं कोशिश करूंगा ना मैं लंबा जीऊं। तो उस पे एक बहुत सुंदर एनालॉगी वसुदेव जी बता रहे हैं। चंद्रमा हम सब ने देखा है, और सपोज हम किसी पात्र में, किसी में बर्तन आदि में हम जल भर देते हैं, पानी भर देते हैं, तेल भर देते हैं, तो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन आएगा उस पानी में, राइट। और अगर हवा चलती है तो पानी हिलता है, पानी हिलेगा, पानी हिलेगा तो वो रिफ्लेक्शन भी हिलेगा, राइट। तो जो चंद्रमा की शेप थी वो कभी टेढ़ी मेढ़ी लग सकती है, कभी हिलती डुलती, गोल लंबी, ऐसी कुछ लग सकती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चंद्रमा है दैट इज सोल, दैट इज हम, और जो पानी है वो हो गया हमारा शरीर। तो जब आत्मा यानी कि सोल शरीर को रिफ्लेक्ट करती है या उसके कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, जो शरीर है वो आत्मा के गुण ले लेता है। कैसे? जैसे कि सत, वो सोचता है हमेशा मैं शाश्वत रहूं, मैं कभी मरूं ही नहीं, तो ये सोल का गुण है। दूसरा गुण ले लेता है प्रियता, सोल की क्वालिटी है प्रिय, अच्छा लगना, प्रिय लगना। तो उसको उसको चिपक जाती है वो चीज कि मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, मुझे अपना हाथ पैर सब कुछ, मरा जा रहा है, शरीर टूटा जा रहा है, दर्द हुआ जा रहा है, छाले पड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रिय लग रहा है। तो ये क्वालिटी कहाँ से आ रही है? सोल की क्वालिटी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे कि हवा के चलने पर जो पानी हिल रहा है तो चंद्रमा भी हिल रहा है, दैट इज नॉट एक्चुअल चंद्रमा, एक्चुअली एक्चुअल चंद्रमा इज इन स्काई, बट जो पानी वाला चंद्रमा है वो हिलता डुलता प्रतीत होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो आत्मा है वो अपनी पहचान शरीर से करने लगा, जैसे बोलने लगा मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरा नाम ये, भाई तुम तो आत्मा हो, बट हम अपनी पहचान शरीर से करने लगते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो कंस जी आप चिंता मत करो, आप अगर सुअर के शरीर में भी जाओगे ना तो आप सुअर से पहचान करने लगोगे, और आपको सुअर का बॉडी ही बहुत अच्छा लगेगा। और आप वो जो की अगर कीचड़ में शी सुअर है तो आप उसी के पीछे भागोगे। आपके सामने एक तरफ हलवा रखा है, एक तरफ मल रखा है, तो अगर सुअर का शरीर है तो आप मल के पीछे ही भागोगे, और वो आपको बहुत प्रिय लगेगा। एक कथा आती है भागवतम में ही कि एक बार इंद्र को सुअर श्राप मिला और उनको सुअर बनना पड़ा। तो जब उनका श्राप का जो टाइम था वो खत्म हो गया, तो नारद जी उनके पास गए कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया है पूरा, अब चलो स्वर्ग चलो वापस। तो जो इंद्र थे, जो सुअर शरीर में थे, वो कहते हैं क्या वहां पर भी मल के गड्ढे होंगे? क्यों? क्योंकि अभी वो सुअर की बॉडी में इंडल्ज है, उनको वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम जिस बॉडी में होते हैं ना, हमें वो ही अच्छा लग रहा होता है। आप देखो कोई सुअर है या कोई भी जंतु ले लो, उसकी लगी हुई है, लेकिन अगर उसको दिख रहा है कि कोई उसको मारने आ रहा है तो वो पूरा अपना कोशिश करता है जान बचाने की। वो ये नहीं सोचता मैं तो सुअर हूँ, बेकार हूँ, मर जाता हूँ, दूसरा बॉडी अच्छा मिल जाएगा। इतना ज्ञान नहीं होता, वही बॉडी हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। यस। तो आपको अभी लग रहा है कि मैं राजा हूं तो मैं खुश हूं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, आप जिस बॉडी में जाएंगे आपको वो ही बॉडी अच्छी लगेगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? कितनी सुंदर शिक्षा है। पहले क्या होता था, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे, तो हम जब क्लास सुनते थे तो क्लास समझ में आती थी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, बट जो कथा वाला पोर्शन होता था, स्टोरी वाला पोर्शन होता था, वो बहुत बढ़िया समझ में आता था। बट अब भगवान की कृपा बोल लो, या भगवान नाम प्रभु का, भगवान के जाप का, भगवान की कथा श्रवण का, और आचार्यों का, वैष्णवों की कृपा ऐसी होती है कि जो फिलॉसफी होती है ना वो भी अच्छी लगने लगती है धीरे धीरे। यू विल रिलेट इट, यस, धीरे धीरे वो भी अच्छी लगने लगती है। चलिए आगे चलते हैं। तस्मा न कस्यचिदिद
तस्मा न कस्चिद्दरोहम् आचरेत् स तथा विदा आत्मना क्षेमम् अन्विच्छन् ध्रुवे परतो भयम्। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है, इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या ना करे, क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर वसुदेव जी भेद भेद नीति अपना रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मतलब थोड़ा डरा भी रहे हैं कि भाई देखो, हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा शरीर प्राप्त होता है, और अगर तुम इतने पापमय कर्म करोगे, किसी का वध आदि करोगे, तो तुम्हें अगला जन्म कैसा मिलना है, तुम बहुत कष्ट भोगोगे। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहा होता है वो हमारी वजह से आ रहा होता है, हमने कुछ ना कुछ पाप किया होता है, चाहे हम माने चाहे ना माने, बट दैट इज द ट्रूथ एक्चुअली। तो तुम इतना घृणित कार्य करने वाले हो कि वध करने वाले हो, वो भी एक स्त्री का, तो अगला जन्म बहुत डरावना होगा तुम्हारा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कल्याण का ध्यान रखो, क्योंकि जो पाप करता है, जो इतने अपवित्र कार्य करता है, उसको अगले जन्म में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में भी बहुत दुख मिलता है। तो हम इस टाइम सोचते नहीं है, अरे यार खाते हैं ना नॉन वेज, अपने शरीर के 6 पैक्स बाय कौन से जितने भी पैक्स होते हैं वो बनाने हैं, और हमें बस प्रोटीन प्रोटीन भरना है, और खाओ, हड्डी खाओ, मांस खाओ, जो खाना है खाओ। अरे खा तो रहे हो, बट अगला जन्म तो दुख देगा ही देगा, इस जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है। आप एक चीज देखिए, जिसने अच्छे काम किए वो बहुत आराम से अच्छी नींद सो सकता है, लेकिन जिसने खराब काम किए हैं वो नींद में भी नहीं सो पाता है, नींद में भी सोते टाइम भी उसको डर बना रहता है। और आपने किसी को मार दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगले जीवन में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इस जीवन में भी हो सकता है उसके परिवार वाले आपको ना छोड़ें, तो डर तो आपको बना ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आता है रियल, जो वो था भी अपने जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड। हाँ, तो उसमें क्या था, अमृतसर। अमृतसर। हाँ, तो वहां पे करीब 1000 से भी ज्यादा लोग थे, बैठे हुए थे, अपना कुछ क्या था, कुछ उत्सव था, वो कर रहे थे। और कुछ कह रही, और एक ही गेट था, वो बहुत छोटा सा था। तो जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने, उनका जो भी था मजिस्ट्रेट वगैरह, उन्होंने आदेश दे दिया मार दो, और सबको मारते गए। कुछ लोग तो मतलब बचने के कारण कुएं में गिर गए, मर गए, ये मर गए। तो वहां पर जो एक सरदार जी थे, उनका पुत्र था, तो उसने अपने पिता को ऐसे मरते हुए देखा, और उसने सोच लिया कि इस आदमी को, जिसने ये ऑर्डर दिया है, इसको मुझे मरवाना है। तो कैसे भी उद्यम सिंह उनका नाम था बच्चे का, और वो बड़े हुए, जैसे भी हुए, कैसे भी अरेंज करा, वीजा वगैरह करा, और वहां पे जाकर उसको शूट किया। तो मैं यहाँ क्या समझा रही हूँ कि अगले जीवन में तो मिलेगा ही, इस जीवन में भी कष्ट हमें हो सकता है भोगना पड़े। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, मरना तो तुम्हें है ही, जो चीज होनी है उसके कारण अपना दुर्भाग्य और क्यों बना रहे हो। आगे देखिए, एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणिम इमाम तम दीन वत्सला। फिर दोबारा से वो साम नीति पे आ गए, और मतलब लाइक प्रशंसा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब वो कह रहे हैं, ये देखो, ये तुम्हारी बहन है, और ये देखो कुछ भी नहीं कर रही है, ये तुम्हारी पुत्री के समान है। तो पुत्री को एक और चीज बताया जाता है, कठपुतली के समान है।
मतलब वो सिर्फ रो रही है, वो कुछ हिल डुल भी नहीं रही है, सिर्फ रो रही है। वो जैसे उनके बाल पकड़े तो वो छुड़ा भी नहीं रही थी, सिर्फ रो रही है। तो ये तो लाड़ प्यार किए जाने योग्य, कितनी छोटी है तुमसे, और तुम तो दयालु हो, तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, जैसे मैंने भी बताया आचार्य कभी कभी रस की दृष्टि से बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है दीन वत्सल। दीन वत्सल का अर्थ क्या होता है? जो बहुत दीनों पे बहुत प्रेम करते हैं उनको बोला जाता है। जैसे भगवान को दीन वत्सल बोला जाता है कि जो दीनहीन को भी बहुत अपना मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दयालु होते हैं। तो वो कह रहे हैं दीन वत्सला, तुम तो ऐसे हो कि जब तुम्हें कोई टैक्स नहीं देता है तो उसकी गाय उठा के, वत्स किसको बोलते हैं? गायों को, बछड़ों को, और ला मतलब लाते हो। तो जो दीन होते हैं, जो टैक्स नहीं दे पा रहे होते, तुम तो इतने क्रूर हो, मन ही मन कह रहे हैं, तुम तो इतने क्रूर हो कि उनकी बछड़ों तक को उठा के ले जाते हो। तो डायरेक्ट अर्थ में हम समझे तो वो ये कह रहे हैं कि तो तुम्हारी पुत्री के समान है, ये तो कुछ भी नहीं करी है, और इसने तो तुमसे कभी भी कुछ नहीं कहा है। इसने तो, इसके जीवन में तो कोई, देवकी के जीवन में तो कोई भी पाप नहीं है, तुम इसका वध क्यों कर रहे हो? अब जब ऐसा कुछ हुआ, लेकिन वो क्योंकि कंस तो मानने को राजी नहीं था, तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कितना खराब, कितना क्रूर शासक है कंस। श्री शुका वाचा एवं सा सामभिर्भेदे बोधे मानोपि दारुणा नान्य वर्तत कौरव्या पुरुष अनुव्रतः। ट्रांसलेशन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वासुदेव की सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, ना ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्ष महाराज से कह रहे हैं, हे कुरुवंश में से, आप तो कुरुवंश में पैदा हुए हो, आप तो सब कुछ जानते ही हैं कि भगवान, जो कौरव कौरव थे, उनको तो सब कुछ अप्लाई किया गया, बट वो किसी भी तरीके से समझे नहीं। विदुर जी ने पहले धृतराष्ट्र को समझाया कि ये तुम दुर्योधन को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन नहीं सुनी। फिर दुर्योधन के पास इवन भगवान स्वयं गए और कहते हैं भगवान कि तुम बस आधा कर दो ना, पूरा तो मांग ही नहीं रहे, आधा राज्य तुम ले लो, आधा राज्य हमें दे दो। चलो तुम आधा भी नहीं दे सकते तो 5 पांडव है ना, टोटल 5 गांव दे दो बस। तो वो कहता है जमीन पे अगर एक सुई रखी जाए और वो जितना स्पेस घेरेगी, मैं उतना भी स्पेस नहीं दूंगा। ऐसी बुद्धि थी। तो नहीं, आप तो जानते हो ना, आपके परिवार के लोग थे, वो भी नहीं समझे। ऐसी एक कंस है ना, इनको सद उपदेशों से समझाया बुझाया ही नहीं जा सकता, ना डरा जा सकता। और हम लोगों ने खुद भी अनुभव किया होगा, आप कभी कभी किसी को किसी के अच्छे की बात समझाते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही होती है। हम किसी से कह रहे हैं मीट ईटिंग मत करो, उसे नहीं समझ में आ रही होती, जैसे मीट ईटिंग करके ही उसको सारी सबको सिद्धियां मिलनी है। अभी हम समझा रहे थे नाम जाप कर लो कर लो कर लो, नहीं करेंगे, कर लो कर लो कर लो, नहीं करेंगे। तो अब क्या करा जाए बताइए। तो उनको नहीं समझाया जा सकता है, और उन्हें कोई चिंता नहीं होती अगला जीवन, अरे देखी जाएगी, बनेंगे जो बन जाएंगे। तो अभी भी कष्ट भोग रहे हैं और तब भी कष्ट भोगने की तैयारी हम कर रहे होते हैं। कुछ नहीं समझ में आता उन्हें, कुछ समझ में, बुद्धि एक्चुअली डल हो जाती है। जब हम पाप करते हैं ना तो हमारी बुद्धि डल हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और आप देखो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ना, हमारी बुद्धि शार्प होते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आने लगते हैं, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अरे पहले तो समझ में ही नहीं आता था कौन सी सिचुएशन हम सही है, हमें बस इतना पता होता हम सही है, भाई तुम होंगे जो होंगे, हम सही है। पहले ये सिचुएशन थी, अब क्या है, मैं इस सिचुएशन को कैसे रोकूं? ठीक है, जो भी सही हो गलत हो, मुझे ये बताओ कि मुझे डिटैच कैसे होना है, राइट? तो अब
तो वो कह रहे हैं कि ऐसे दुर्बुद्धि इंसान को नहीं समझाया जा सकता है। आगे क्या कहते हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यात् विचिन्त्य आनक दुदुम्बी प्राप्तम कालम प्रति व्योढ़ुम इदम तंत्रानवपद्यता। ट्रांसलेशन। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी तो सब कुछ समझाया, जो समझा सकते थे समझाया, कि ये शरीर छोड़ने के बाद पाप करोगे तो बहुत खराब शरीर मिलेगा, मृत्यु तो सबकी आनी है, फिर क्यों मार रहे हो। लेकिन उन्हें दिख गया कि वो तो भैया करके तलवार लेके मुंह ही कराया है समझ कुछ नहीं रहा है, सीधा मारने पे लगा हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा, इसके तो समझ में आ नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा, देखो भाई, वसुदेव जी ने सोचा, इट राइट नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं देवकी को बचाऊं। पुत्रों को तो बाद में बचा पाऊंगा, अगर देवकी ही नहीं बची तो पुत्र तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे, पुत्रों का कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ कि मैं देवकी को बचाऊं, उसके बाद पुत्रों का देखूंगा। हो सकता है कि कंस पहले ही मर जाए, और जब जब भविष्यवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है कि पुत्र मारेगा, तो मारेगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस टाइप से वो सोच रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम है, वो करके मारने को रेडी है। तो ऐसा नहीं सोच रहे हाँ क्या करना है, करूं या नहीं करूं, ऐसा वो सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, उनके पास बहुत कम टाइम है, वो उस टाइम तलवार लेके करके ना मारने को रेडी है। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। मृत्युर्बुद्धिमतापो हो यावत् बुद्धि बलोदयम यदसो न निवर्तेता न अपराधोस्ति देहिना। ट्रांसलेशन। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु का वर्णन करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। हरे अब ये कृष्ण। हरे कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं वसुदेव जी। जब तक हमारे पास शक्ति है, जब तक हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तब तक हमें कोशिश करना चाहिए अपने शरीर को बचाने की और दूसरे के शरीर को बचाने की भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज के जगत में ऐसा देखा जाता है, बूढ़े हो गए माता पिता, वो अरे अब तो उनका कुछ हो ही नहीं सकता, तो चलो अब जब तक चलेंगे चल देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। जब तक हम कर सकते हैं, हमें पूरा अपने शरीर का जो है या दूसरे के शरीर का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि मर रहा है मरता रहे जब जबरदस्ती। अरे तेरे लग गई तो ऐसा कर, थोड़ी क्यों लगी, तू ट्रक के सामने मर जा ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई जाना तो है। अब जैसे तुम लोग कल बोलो कि भाई लेक्चर में हमने सुना है कि सबको शरीर छोड़ना है, सो मम्मी हमारे लग गई है, अब शरीर तो छोड़ना ही है, मैं तो जा रही हूँ ट्रक के सामने। ठीक है, ये लड़ाई हो गई, तुम तो लड़ती रहती है ना, जाने से रोकती है वृंदावन, मैं जा रही हूँ ट्रक के सामने। तो ऐसे नहीं करना है, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है। जब तक मृत्यु से बचना है का प्रयास हमें, मतलब बेसिकली जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शरीर को लेके भी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें पूरी करनी चाहिए। ये हर देहधारी का कर्तव्य है। ये नहीं जबरदस्ती सामने आके और ये कैंडल ले रही, टिप टिप बरसा मॉम, ऐसे नहीं करना है हमें ठीक है। आगे देखते हैं। प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युवानम्रियते चेत् विपर्यो वा किं न स्यात् गते धातु दुरत्तया उपस्थितो निवर्तेता निवृत्ता पुनरापतेत्। ट्रांसलेशन। यस, अब आज का लास्ट जो हम रुक रहे हैं, इसके बाद हाँ पढ़िए वसुदेव ने विचार किया, मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे
मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तो वो विचार कर रहे हैं कि इस टाइम देवकी को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुत्र तो हो सकता है कि कंस पहले मर जाए, या हो सकता है जब आकाशवाणी हुई है पुत्र मारेगा ही तो मारेगा ही। तो इस टाइम एट प्रेजेंट ये इम्पोर्टेंट है कि देवकी को बचाओ। जब मैं ये प्रतिज्ञा लूंगा कि मैं तुम्हें सारे पुत्र दे दूंगा, तो ये डेफिनेटली अपनी जो धमकी जो करा जा रहा है उसको त्याग दे, और फिर अभी तो देवकी को बचाया जाए। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। भगवान ने चाहा तो आगे की कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण जन्म लीला की जय। श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.